हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म्स होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ लिया था, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। आज हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनके फ़ायदे होते हैं और क्या इनके नुकसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. The act defines its power and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with government department. Statutory corporation एक ऐसा एंटरप्राइज है जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया गया है। और किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने। इस कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट द्वारा पास किया है। ये एक्ट ही बताता है कि क्या इसकी पावर्स होंगी, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसका क्या रिलेशन रहेगा। ये सब कुछ कौन बताता है? एक्ट ही बताता है। ठीक है। दिस इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय legislative with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को किसने क्रिएट किया है? लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है। तो इसकी पावर्स, इसके फंक्शंस को कौन बताते हैं? वही एक्ट ही बताता है। इस बॉडी के एक्सिस्टेंस का क्या मेन मोटिव है, किस बेसिस पर इसको एक्सिस्टेंस में लाया गया है, क्या इसकी पावर्स होंगी, ये सब एक्ट डिफाइन करता है। और इसको फाइनेंस कौन देता है? इसको फाइनेंस गवर्नमेंट देती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती तो सरकार की है, बट फिर भी सरकार से अलग होती है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सरकार अपॉइंट करते हैं, पर फिर भी सरकार से अलग होती है। इसके ऑडिट वगैरह भी सबमिट होते हैं पार्लियामेंट में, बट फिर भी ये सरकार से अलग होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का अपना अलग एक्सिस्टेंस होता है। इसको एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाता है। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग होते हैं, खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई या SBI हो गई, ये सब हमारी किस में होती हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। First, created by Act of Parliament, the Act defined the objects, powers, privileges of a statutory corporation. ये इस कॉर्पोरेशन को किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने, एक स्पेशल एक्ट द्वारा। और इसकी पावर्स, फंक्शंस भी वो एक्ट ही डिफाइन करता है। नेक्स्ट है अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। किसके कंट्रोल में आती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है। इसका अपना खुद का एक्सिस्टेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट, ये कंपनी होती तो गवर्नमेंट की है, पर गवर्नमेंट से अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट्स। इस कॉर्पोरेशन को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है एज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अपने खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट है एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये कॉर्पोरेशन फुल ऑटोनॉमी एंजॉय करती है। ऑटोनॉमी मतलब अपनी इच्छा से। तो ये अपनी इच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। कैसे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, ये खुद डिसाइड करती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नेक्स्ट है कैन sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own name. ये किसी भी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। कोई भी थर्ड पार्टी इस पर केस फाइल कर सकती है और ये कंपनी अपने ही नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अपने ही नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्किंग। इस कॉर्पोरेशन को अपनी वर्किंग की एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव में सबमिट करनी होती है। ओके। अब बात करते हैं हम इसके मेरिट्स की, क्या इसके फ़ायदे होते हैं।
They enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. ये कॉरपोरेशन फुल इंडिपेंडेंसी एंजॉय करती है, ठीक है। ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती है, जिससे इन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने काम करने में। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इस कंपनी में क्या होता है, गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो जिस वजह से इनको क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी रहती है, जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि ना तो इनको किसी से अप्रूवल लेना है, ना किसी हाई ऑफिशियल से कंसर्न करना है, तो डिसीजन लेने में आसानी रह जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट है द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इन ऑर्गेनाइजेशन का फंड से कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आता। नेक्स्ट सर्विस मोटिव। इनका मेन मोटिव क्या है, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना रेदर देन प्रॉफिट। मेन मोटिव इनका क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। अब इनके हर फील्ड के लिए इनके एक अलग प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। अब जैसे इंजीनियर हो गया या फिर अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट हो गया, तो हर फील्ड के लिए इनके पास प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके डिमेरिट्स की। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस। इस कंपनी में क्या होता है, जब भी कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है ना, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या रहता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। जब भी पब्लिक से डीलिंग की बात आती है ना, करप्शन रहता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड में एडवाइजर्स को अपॉइंट करती है। इससे क्या होता है, कंपनी के पास फ्रीडम नहीं रहता कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके या फिर कोई भी डिसीजन ले सके। In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility. All actions are subject to many rules and regulations. वास्तव में क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इतनी इंडिपेंडेंसी एंजॉय नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिस वजह से इनके काम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश की गई है? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर एस्टेब्लिश की गई है। और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जो भी प्रोविजंस होंगे कंपनीज एक्ट के, वो उसके अकॉर्डिंग ही इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इट मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जिस कंपनी के कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके हाथ में होती है? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो कंपनी हमारी कौन सी हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। They are governed and ruled by the provisions of Companies Act 1956 like any other registered company। और इस कंपनी पर भी Companies Act 1956 के वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो अदर कंपनीज पर अप्लाई होते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गई, या भेल हो गई, ये सब हमारी किस में आती है? गवर्नमेंट कंपनीज में आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके फीचर्स। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये कंपनी को किसने क्रिएट किया है? किसके अंडर रजिस्ट्रेशन होता है इसका? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आती है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। ये कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है, फिर कोई भी थर्ड पार्टी इस पर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये कंपनी अपने ही नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है या फिर अपने ही नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट है होली और पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यह कंपनी होली और पार्शली किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट। ये कंपनी आंसरेबल होती है अपनी, जो भी इनकी रिलेटेड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगा उनको ये आंसर करेगी। अगर वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इनसे जवाब मांगेंगे तो इन कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी।
कंपनी के जो मेमोरेंडम होता है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें क्या होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको कब क्या करना है, कैसे आपको एम्प्लॉयज़ का रिक्रूट करना है, कैसे आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। तो ये लोग कंपनी क्या करती है, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये कंपनीज एग्जम्प्ट होती है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, इसको हम एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं। ये अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम इनका खुद का होता है, सरकार का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार का बस 51% के शेयर होल्डर होते हैं, बाकी सारा प्राइवेट का काम है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, अब वो कंपनी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता, तो इनको पूरी छूट रहती है अपने काम, अपने अकॉर्डिंग काम करने की। इनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है अपने अकॉर्डिंग काम करने की, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये कंपनी को हम इजीली, इस कंपनी का इजीली फॉर्मेशन हो सकता है जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। इन कंपनीज का क्या होता है, मार्केट पर कंट्रोल रहता है। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। इसके क्या डिमेरिट्स होते हैं? सबसे पहले है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। इनकी जो भी पावर है वो बस पेपर पे लिखी हुई है, बस पेपर पे ही इनकी पावर्स लिखी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइड सफर फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब इनके पास पावर पेपर पर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल होगा वो पूरा पैक्ड रहेगा, यानी कि जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो बस काम करेंगे जो गवर्नमेंट उन्हें कहेगी करने के लिए, वो काम नहीं करेंगे जो कंपनी चाहेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका एक छोटा सा डिमेरिट हो जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो काम वही करेंगे जो उन्हें गवर्नमेंट करने के लिए कहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट कंपनी ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।